नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा में भी वंदे मातरम पर घमासान देखने को मिला। इस पर बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ गई। स्पीकर ने इस पर संज्ञान लेते हुए 10 कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। दरअसल शून्यकाल के बाद विधायक घनश्याम ने वंदे मातरम पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर बोलते हुए कहा कि ये सबके लिए वंदनीय है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, इससे युवाओं को जानकारी मिलेगी। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी कुर्सी डोलती हुई नजर आई। यह सुनते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक उठकर वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। पहले स्पीकर ने चेतावनी दी, लेकिन हंगामा होता रहा, जिसके बाद मार्शलों ने आकर विधायकों को बाहर जाने के लिए कहा। इस पर विधायकों और मार्शलों के बीच हाथापाई हो गई, फिर इन्हें बाहर निकाल दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नेता प्रतिपक्ष की अपील पर स्पीकर ने इन विधायकों को अंदर बुला लिया। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने जिन्ना की भावनाओं से अपनी सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। ये नेहरू जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा। ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष। दूसरी ओर वंदे मातरम के मुद्दे पर सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सत्ता पक्ष को जमकर सुनाया। हुड्डा ने कहा कि वंदे मातरम को विवादित नहीं बनाना चाहिए। हम सभी के पूर्वजों ने इसके लिए त्याग किया है। वंदे मातरम में अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये हमारी मां है और मां के लिए सभी बेटे बराबर होते हैं। इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए। हुड्डा ने कहा कि वंदे मातरम तो मेरे दादा ने भी कहा था, संविधान सभा के मेरे पिता मेंबर थे, ये हमें बताएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम तो मेरे दादा ने भी कहा था। मैं दिखा दूंगा आपको। 16 फरवरी 1921 रोहतक में महात्मा गांधी आए, लाला लाजपत राय आए और मौलाना आजाद आए। 25,000 आदमी हुए और उसके जो अध्यक्षता मेरे दादा ने की थी। और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वंदे मातरम के नाम से खत्म हुई थी। मेरे दादा ने वंदे मातरम का, मेरे बाप ने वंदे मातरम राष्ट्र गीत अडॉप्ट किया है संविधान सभा ने। मेरे को गर्व है उस संविधान सभा के मेरे पूजनीय पिताजी मेंबर थे जिन्हें वंदे मातरम का, ये मेरे को बताएंगे वंदे मातरम। बहरहाल हमने लोकसभा में भी वंदे मातरम पर बहस और हंगामा देखा। ठीक उसी तरह हरियाणा विधानसभा में भी इस टॉपिक को छेड़ा गया। ऐसे में क्या ये इतना अहम मुद्दा था जिस पर बहस होनी चाहिए थी? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।